बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद नाज़रीन। आज पाकिस्तान में बहुत अच्छी खबरें देखने को मिली, जिसमें सबसे बेहतरीन जो खबर थी वो इमरान खान के हवाले से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी आज समाअत थी, जिसमें उनके वकील सलमान सफदर साहब ने बहुत अच्छी जो थी दलाइल दिए। और चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि हाई कोर्ट में जो थी पोजीशन वो काफ़ी वाज़े थी, जिसमें उन्होंने इस नुक्ता की निशानदेही की कि वहाँ पे टेक्निकल जो क्या कहते हैं मेरिट की बुनियादों पर यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, बल्कि लीगल बुनियादों पर देखा जाएगा। इस बेस को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने कहा कि हम आपको लीगल बुनियादों पर सुनेंगे, ना कि टेक्निकल बुनियादों पे। तो जब सलमान सफदर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से पूछा गया कि इसका क्या मतलब है, तो सलमान सफदर साहब ने बताया कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा सोफे के पीछे छुपा हुआ है या सोफे के नीचे छुपा हुआ है, उसको टेक्निकल बुनियादों पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि इस बंदे ने जो जुर्म किया है वो कैसे हुआ, यानी वो जो बीच में बारीक भी नहीं है कि किस तरीके से ये जुर्म हुआ और बंदा कैसे छुपा था, उसको नहीं देखा जाएगा। तो ये लीगल हवाले से उसको देखा जाएगा आया कि चोरी हुई कि नहीं हुई। तो इस हवाले से कुछ अच्छी खबर भी नज़र आई कि सलमान सफदर साहब कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये समाअत जो है 19 अगस्त तक मुलतवी हो गई है, और इसका जो है 19 अगस्त को अगर सुनवाई और सब अच्छे तरीके से काम चलता है तो हो सकता है कि ये मामला बेल की तरफ चला जाए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आज का दिन जो है तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित हुआ। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि पिछले दिनों कुछ ये भी खबर चलाई गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका वजन कम होना शुरू हो गया है, वो थोड़े से बीमार हैं और इस सूरत में उनको शायद हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। उनका जो वजन है वो कम होना शुरू हो गया है और उनका मसल जो है वो पुल हो रहे हैं, यानी ढीले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ये भी बताया गया कि इमरान खान को उनके ज़ाती मुआलिज हैं जो है उनके साथ मिलने भी नहीं दिया जा रहा। और ये खबर जो थी अडियाला जेल के जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी वो तरफ से आया कि इमरान खान का जो है हर हफ्ते यानी शेड्यूल के मुताबिक मुआयना होता है, उनको ऐसा कोई भी सुकम नहीं है। तो ये खबर अभी तक बीच में ही है। तो आज तीसरी खबर हम आपको बताते हैं कि आज क्योंकि मंगल का दिन था, आज जो थी मुलाकातें भी थी अलीमा खान और दूसरे उनके वकला की इमरान खान साहब से, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। और 2 किलोमीटर की दूरी पर इमरान खान की बहनों अलीमा खान को और दूसरी बहन को रोक दिया गया, उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस सूरत में उन्होंने कोशिश तो की कि मेरे भाई से मुलाकात हो जाए, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अगर उनको अपने भाई से नहीं मिलने दिया जाता तो वो अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पे धरना देंगी या यहाँ पे बैठे रहेंगे। जब सहाफ़ी हजरात ने उनसे पूछा कि ये धरना कब तक जारी रहेगा, तो उन्होंने बताया कि ये धरना नहीं है, मैं बस यहाँ बैठी हूँ, जब तक मेरे भाई से मिलने नहीं दिया जाएगा मैं नहीं जाने वाली। तो उसके साथ साथ दूसरे कारकुनान उन्होंने भी कहा कि अलीमा आपा हम आपके साथ हैं। और अभी ये ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि पुलिस ने उन पर दावा बोल दिया, जितने भी कारकुनान उनके साथ थे उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो गया और उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो एक तरफ तो ये थोड़ा सा तासुर दिया जाता है कि शायद इमरान खान की जो है बेल होने वाली है, उनको जमानत मिलने वाली है, और दूसरी तरफ प्रेशर भी बढ़ाया जाता है कि हम आपकी मुलाकात नहीं करवाएंगे और हम आपको मिलने नहीं देंगे। तो इस सूरत हाल में जो है कभी डील दी जाती है और कभी कारकुनान को अंदर बंद कर दिया जाता है। नाज़रीन, तीसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी बात सुनने में आ रही है कि 9 मई के केसेस के हवाले से जितने भी कारकुनान को अंदर इन्होंने पकड़ा हुआ है उनको मजीद सजाएं सुनाई दी गई हैं। सनम जवेद और दूसरी, जैसा कि आपको मालूम है
बहुत से सीनियर रहनुमाओं को 10 साल की कैद भी सुना दी गई है। तो इस सूरत में सिर्फ जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको रिलीफ मिला है और वो भी अभी तक अंदर सुलाहों में है, लेकिन देखते हैं कि कब वो बाहर आते हैं। कहने में सुनने में ये भी आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई क़यादत की बुनियाद रखी जा रही है, जिसमें शायद कमान जो है शाह महमूद कुरैशी के हाथों में दी जाएगी और सीरियन जितने भी रहनुमा हैं उनका एक दूसरा अलग ग्रुप बनाया जाएगा। ये तजर्बा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उनमें किसी किस्म की उनको इसमें कामयाबी नहीं हुई। नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर देते चलें कि फैसल वावडा ने भी अपना ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि शायद कभी पाकिस्तान को आसिम मुनीर जैसा फील्ड मार्शल की तरह का जमहूरी कोई रहनुमा भी मिल जाता तो पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान के हालात और बेहतर होते। तो अभी फैसल वावडा साहब जो हैं, जिनको इमरान खान की सूरत में एक नाम मिला था, अब वो पता नहीं कौन सी जमहूरियत की तलाश में है, जो कि फील्ड मार्शल की सूरत में और जो मौजूदा हुकूमत है उनकी पुष्पनाही में लगे हुए हैं और कहते हैं कि शायद पाकिस्तान को कोई अच्छा हुक्मरान ही नहीं मिला। तो अवाम तो बेहतरीन जानते हैं कि फैसल वावडा किन की बात करते हैं और कहाँ से बोलते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आया कि इमरान खान साहब 19 अगस्त को जो नई तारीख मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या उसमें उनकी ज़मानत पॉसिबल है? क्या आने वाले दिनों में बेहतरी मुमकिन है, या ऐसे का वैसा ही चलता रहेगा और मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ की जाएंगी और उनके कारकुनान को अंदर मज़ीद जेल में डाला जाएगा और गिरफ्तारियों का अमल जारी रहेगा? बहुत शुक्रिया।